नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया हो सारे दोस्तों। तो दोस्तों आपके लिए हिस्ट्री स्पेशल में लेकर आया हूं और क्लास 12 सीबीएसई के लिए हिस्ट्री में आपको टीच कर रहा हूं। आई होप, मैं आशा करता हूं कि मेरे द्वारा जितनी भी जानकारी आपको दी जाती है सारी आपकी बेटर समझ में आती है, ठीक है। और वैसे मैं देसी लैंग्वेज का यूज करता हूं, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप अपने दिल थाम कर बैठो थोड़े से और पढ़ाई को स्पेशली पढ़ो। देखो हिस्ट्री को कभी भी अगर आप लोग जितना सीरियस होगा हिस्ट्री को पढ़ोगे उतना आपके याद नहीं होने का, ठीक है। आप हिस्ट्री को और माइंड पढ़ो, यानी कि केवल और केवल बाई दिमाग से पढ़ो। ये देखो कि मैं क्या बता रहा हूं, जैसे जैसे मैं बता रहा हूं आपको अपनी लैंग्वेज में तो चेंज करना बस, ठीक है। बाकी इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ाने वाले आपको यूट्यूब पर दुनिया भर के टीचर मिल जाएंगे, समझ में कुछ आना जाना नहीं, अपने को अपना ही समझ में आता है, यानी कि हमारी जैसी लैंग्वेज हमें उसी लैंग्वेज में समझ में आती है चीजें, ठीक है भाई। एक सेकंड, तो जैसे कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक का नाम है ब्रिक्स, बीट्स एंड बोन्स। मैंने लगभग सारे पार्ट कंप्लीट करा दिए, लास्ट पार्ट है। इस पार्ट के माध्यम से इस चैप्टर का दी एंड कर दूंगा मैं आज। इसमें लगभग हम 3 हेडिंग्स को क्लियर करेंगे। नंबर फर्स्ट है आपकी सील्स, स्क्रिप्ट एंड वेट, यानी कि सील्स का मतलब मोहरे, स्क्रिप्ट का मतलब लिपि और वेट का मतलब बाट, ठीक है ये। उसके बाद हम पढ़ेंगे एन एनजमेटिक स्क्रिप्ट, एक रहस्ययामी लिपि। और उसके बाद हम पढ़ेंगे वेट, यानी कि बाटों का अध्ययन, बाट के बारे में पढ़ेंगे, बाट तोलने वाले, तराजू वाले। उसके बाद 7वें नंबर पर हम पढ़ेंगे एंसेंट अथॉरिटी, यानी कि प्राचीन सत्ता, राजा महाराजों के बारे में यहां पे। उसके बाद प्लेसेस एंड किंग्स, यानी कि पार्षद और राजा के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद में द एंड ऑफ द सिविलाइजेशन, इस सभ्यता का अंत कैसे हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, सेकंड का काम है, ठीक है। हो गया। अब देखो हेडिंग नंबर फर्स्ट है सील्स, स्क्रिप्ट एंड वेट, यानी कि सील्स आर सीलिंग और यूज टू फैसिलिटेट लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, यानी कि जो सील्स थी, जो मोहरे थी, उनका प्रयोग लोग केवल कम्युनिकेशन करने के लिए करते थे। यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर अगर हमें अपना प्रोडक्ट भेजना है तो हम उस पर सील लगा कर देते, यानी कि उस पर मोहर लगा कर देते थे हम। और दूसरे स्थान से अगर हमारे पास में कोई चीज आती थी तो उस पर भी मोहर लगी जाती थी। उनसे क्या पता लगता था? उनसे रिलेशन पता लगता था एक दूसरी कम्युनिटी के बीच में, ठीक है। यानी कि भाई प्रमाणित करते थे वो। मोहर क्यों लगाई जाती है? प्रमाणित करने के लिए कि सर ये चीजें 100% सिक्योर है, ठीक है, ये चीजें 100% प्योर है, इसकी गारंटी हम लेते हैं। यानी कि जो सील थी, मोहरे तो जब लगती है ना, काम प्रमाणित होते हैं, तो प्रमाणित करने के लिए मोहर लगाई जाती थी। तो उस टाइम पर भी मोहरों का प्रयोग प्रमाणित करने के लिए होता था। उसके बाद में नेक्स्ट है एन एनजमेटिक स्क्रिप्ट, एक रहस्ययामी लिपि। एन एनजमेटिक स्क्रिप्ट को बोलते हैं रहस्ययामी लिपि, यानी कि एक ऐसी लेखन कला जिसको आज तक कोई पढ़ ना पाया हो, कोई समझ ना पाया हो, ठीक है। ये डरावनी नहीं, डरावनी अलग चीज होती है, जिसको कोई पढ़ ही ना पाया हो और कोई समझ भी ना पाया हो, ठीक है। यहां पे लिखा हड़प्पन सील्स यूजुअली हैव अ लाइन ऑफ राइटिंग, एक लाइन में लिखते थे, प्रोबेबली कंटेनिंग द नेम एंड द टाइटल ऑफ द ओनर के द्वारा टाइटल और नेम लिखा जाता था। स्कॉलर हैव आल्सो सजेस्ट दैट द मोटिफ जो होता है एक प्रकार का जानवर इन्होंने यूज किया, जनरली एन एनिमल होता था मोटिफ, ठीक है। और यहां लिखा है कन्वेड अ मीनिंग टू दोज हु कॉल्ड नोट रीड, यानी कि इसका कोई भी मीनिंग नहीं होता था और इसको ना ही कोई समझ पाता था, ना ही इसको कोई पढ़ पाता था, ठीक है ये। और मैं बताऊं ऐसी इनकी स्क्रिप्ट बताई, ये जो एनएजमेटिक स्क्रिप्ट जो थी, हड़प्पा कालीन भाषा जो थी, इसके अंदर 375 यानी कि 375 से लेकर 400 लेटर इंक्लूड थे, ठीक है। इस भाषा के अंदर जो हड़प्पा के अंदर लैंग्वेज बोली जाती थी, उस लैंग्वेज के अंदर 375 से लेकर 400 तक के लेटर इंक्लूड थे। और यह भी माना गया कि ये लोग ज्यादा लिखने में विश्वास नहीं करा करते, ये अपनी बातों को, ठीक है, डायग्राम के माध्यम से एक्सप्लेन करने की कोशिश करा करते ज्यादातर। उसके बाद अगर देखा जाए तो नेक्स्ट है वेट की अगर बात करें, वेट यानी कि मेजरमेंट सिस्टम, तोलने के लिए इनके पास क्या चीजें थी। तो उन्होंने कहा एक्सचेंज वर रेगुलेटेड बाय अ प्रीसियस सिस्टम ऑफ वेट यूजुअली मेड ऑफ अ स्टोन कॉल्ड चर्ट एंड जनरली क्यूबिक विद नो मार्किंग। इन्होंने कहा कि चीजों को तोलने के लिए बार्टर सिस्टम के अंदर, यानी कि चीजों को तोलने के लिए इनके पास में कुछ पत्थर वगैरह के बाट हुआ करते थे, पत्थरों के बाट होते थे। और वे जो बाट थे वे चर्ट नामक पत्थर के बने होते थे। बाट कि कौन से पत्थर के बनेंगे? चर्ट नामक पत्थर, लिखा हुआ चर्ट नामक पत्थर के बने होते थे। और उनपे कोई भी चीज मार्किंग नहीं थी, यानी कि उन पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं था। आज के टाइम पर अगर बाट देखते हो ना, दुकान में जाओगे बाट देखोगे 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 250 ग्राम, 100 ग्राम, 50 ग्राम,
ऐसे बाट देखे होगा आपने, लेकिन ये बाट इन पे कुछ भी नहीं लिखा रहता, केवल और केवल बस ये बता दे कि हाँ पत्थर का एक टुकड़ा है 1 किलो का हो जाएगा, ठीक है। ऐसा गांव के अंदर देखा होगा आपने, गांव के अंदर गुड़ वगैरह घी वगैरह ये सारी चीजें जब तोलते हैं, अगर बाट मिलता है तो ठीक है, अगर नहीं मिलता तो क्या करते हैं, ईंट के टुकड़े रख लेते हैं भाई साहब, ईंट के टुकड़े रख लेते हैं, तो फिर कुछ पत्थर के कुछ टुकड़े रख लेते हैं उनको कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो ऐसे जैसे वे कर रहे हैं ना गांव के अंदर, तो ऐसे उस टाइम पर कर देख रहे थे उन पर। भाई ईंट पे थोड़ा ही लिखा रहता है ये 250 ग्राम की ईंट है, 100 ग्राम की है, अब कोई कितनी भी तोल दो। लेकिन बाट चट नामक पत्थर के होते थे और इनको एक लेवल में काटा जाता था, लेकिन इन पे कोई भी चीज मार्जिन नहीं थी, यानी कि इन पे कोई भी कुछ भी लिखा हुआ नहीं था, इन पे कुछ भी मेंशन नहीं होता था। उसके बाद में नेक्स्ट है एंसेंट अथॉरिटी, यानी कि प्राचीन सत्ता। प्राचीन सत्ता यहां पे लिखा है देयर आर indications of complex decisions being taken and implemented in हड़प्पन सोसाइटी, यानी कि निर्णयों को लेने के लिए, ठीक है, क्या क्या चीजें थी, प्लेसेस एंड किंग्स। प्लेसेस का मतलब होता है पार्षद, पार्षद एंड किंग्स का मतलब राजा। अब पार्षद क्या होता है भाई, मोहनजोदारो देखो, अ लार्ज बिल्डिंग फाउंड एट मोहनजोदारो, मोहनजोदारो के अंदर से एक बहुत विशाल भवन बरामद हुआ, यानी कि वहां से जब खुदाई हुई तो एक बहुत विशाल भवन देखने को मिला, उस विशाल भवन को पार्षद बोलते थे, उसी विशाल भवन को प्लेस बोला जाता था। क्या बोला जाता था, प्लेस। मोहनजोदारो के अंदर से एक बहुत बड़ी बिल्डिंग यानी कि ए लार्ज बिल्डिंग जब निकाली गई तो उसको प्लेस बोला गया। और जब और खुदाई हुई, खुदाई के दौरान वहां से एक राजा की मूर्ति मिली, एक पत्थर की बनी हुई राजा की मूर्ति मिली, जिसको प्राइस्ट किंग नाम दिया गया, जिसको प्राइस्ट की यानी कि राजा की मूर्ति बोला गया, ठीक है। तो ऐसा अनुमान लगाया गया कि यहाँ पे राजा महाराजाओं का शासन हुआ करता था। यहां देखा प्लेसेस, प्लेसेस एंड किंग्स का मतलब क्या है, मोहनजोदारो के अंदर से एक बहुत विशाल भवन निकाला गया, देखने को मिला, जिस विशाल भवन का नाम था प्लेसेस। और जब खुदाई हुई तो खुदाई के दौरान एक राजा की पत्थर की मूर्ति बरामद हुई, जिस मूर्ति का नाम था प्राइस्ट किंग। ये भी कंप्लीट है। अब चलो आगे। वेयर एज अदर आर्कियोलॉजिस्ट फील दैट देयर वाज नो सिंगल रूलर, इन्होंने लगाया, जितने भी आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने बताया कि यहां पे कोई एक राजा नहीं था, ठीक है। मोहनजोदाड़ो आपने समझो ना, हड़प्पा का एक बड़ा नगर था मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा सभ्यता के अंदर एक बिग सिटी थी मोहनजोदाड़ो, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। और मोहनजोदाड़ो के अंदर एक कॉलोनी थी, जिस कॉलोनी में क्राफ्ट प्रोडक्शन हुआ करता था। क्या थी वो, चुनुदड़ो, ठीक है, ध्यान रखना है चुनुदड़ो। लोथल भी क्राफ्ट प्रोडक्शन के फेमस है, लोथल, और चुनुदड़ो तो ज्यादा फेमस है। उसके बाद मैंने बताया मोहनजोदारो के अंदर ही क्या मिला था, मोहनजोदारो के अंदर ही एक बहुत बड़ी बिल्डिंग मिली जिसका नाम था प्लेस, और एक राजा की मूर्ति मिली जिसका नाम था प्राइस्ट किंग। क्लियर। तो इन्होंने बताया कुछ आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि यहाँ केवल और केवल एक राजा हुआ करता था, लेकिन बट सर्वल रूलर, ठीक है, लेकिन अलग अलग राजा भी थे। मोहनजोदारो हैड सेपरेट रूलर, इन्होंने बताया कि मोहनजोदारो का एक अलग राजा हुआ करता था, हड़प्पा अदर, और हड़प्पा का एक अलग होता था, ठीक है। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट मानते हैं कि इस सारे के सारे प्रोविजन का, इस सारी की सारी सिविलाइजेशन का एक राजा होता था, लेकिन कुछ आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि एक नहीं, अलग अलग एरिया के अलग अलग राजा होते थे, यानी कि हड़प्पा का अलग था और मोहनजोदाड़ो का अलग राजा हुआ करता था। और कुछ भाई साहब ऐसे आगे निकल कर आर्कियोलॉजिस्ट उन्होंने ये कहा कि यहां कोई राजा था ही नहीं, यूं तो कंप्लीट एक प्रोविंस था, यानी कि पूरे का पूरा एक एरिया था ये हड़प्पा का, ठीक है। यहां कोई ना राजा था, कुछ नहीं था यहाँ, यह पूरा का पूरा एक ही एरिया था ये, कुछ ऐसे भी थे मान, ठीक है। तो पता नहीं किसकी बात सच है किसकी नहीं, आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे हैं, हमें ऐसा ही चेपना पड़ेगा, ठीक है। मानना है, कुछ का मानना था केवल एक राजा था यानी कि सिंगल रूलर था, कुछ का मानना था सिंगल रूलर नहीं थे, अलग अलग राजा थे, अलग अलग एरिया के अलग अलग राजा थे। मोहनजोदाड़ो का अलग था, हड़प्पा का अलग था। उसके बाद यहां लिखा हुआ है वाइल सम बिलीव दैट देयर वाज अ सिंगल स्टेट, कुछ का मानना था कि यह एक सिंगल स्टेट था, ठीक है। उसके बाद अब नेक्स्ट है द एंड ऑफ सिविलाइजेशन, इस सभ्यता का अंत कैसे हुआ। भाई जब इतनी बात होगी तो अंत पर भी तो आओगे ना, ये सभ्यता खत्म कैसे हुई, हड़प्पा सभ्यता का द एंड कैसे हुआ। तो यहां पर लिखा है देयर इज, एक सेकंड, देयर इज एविडेंस, एविडेंस का मतलब होता है सबूत, ठीक है। देयर इज एविडेंस बाई 1800 BCE, इन्होंने बताया कि 1800 BCE के लगभग जो हड़प्पा थी वो मेच्योर हड़प्पा में चेंज हो गई थी, यानी कि हड़प्पा बहुत विकसित हो चुकी थी उस टाइम तक। 1800 BCE यानी बिफोर कॉमन एरा, 1800 BCE के लगभग आते टाइम, जब 1800 BC चली हुई थी, उस टाइम पे क्या था, उस टाइम पे हड़प्पा सिविलाइजेशन बहुत ज्यादा मेच्योरिटी लेवल पे थी, बहुत ज्यादा विकसित यानी कि डेवलप हो चुकी थी। उसके बाद में कहा साइट्स इन रीजन सच एज चेलिस्तान, इन्होंने कहा कि चेलिस्तान में यह बहुत ज्यादा विकसित हो चुकी थी। चेलिस्तान आज के टाइम में पाकिस्तान में है, चेलिस्तान में यह बहुत ज्यादा विकसित हो चुकी थी। हैड बीन, ठीक है, अबाउंडेड, ठीक है। देयर वाज एन एक्सपेंशन ऑफ पॉपुलेशन इनटू न्यू सेट
न्यू सेटलमेंट इन गुजरात। यहां पे इतनी ज्यादा पॉपुलेशन हो चुकी थी कि वो पॉपुलेशन फैलने लगी थी। कहां पे, यहां पे लिखा है देयर वाज एन एक्सपेंशन ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का एक्सपेंशन बहुत ज्यादा हो चुका था इनटू न्यू सेटलमेंट, ठीक है, और लोग अपना सेटलमेंट करने लगे थे, इन गुजरात में जाने लगे थे, हरियाणा के अंदर बसने लगे थे, एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ना शुरू हो गए थे। उसके बाद है सर्वल एक्सप्लोइटेशन for the decline of Harappa civilization or climate change, deforestation, excessive flood, the shifting and or drying up of river। इन्होंने कहा मेन रीजन है ये मेरे भाई, मेन रीजन ये है और मेन रीजन ये भी है। इन्होंने कहा कि पॉपुलेशन इतनी ज्यादा हो चुकी थी कि पॉपुलेशन होने के बाद जब पॉपुलेशन ज्यादा हुई तो लोग धीरे धीरे बाहर की तरफ कूदने लगे। जब गांव के अंदर पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो गांव के बाहर भी तो घर बनने शुरू हो गए ना, यही मेन रीजन था। एक तो था ये, और दूसरा रीजन क्या था, हो सकता है कि यहाँ पे क्लाइमेटिक चेंज, मौसमी बदलाव हुए हो सकता है यहाँ पे डिफोरेस्टेशन, जंगलों की अत्यधिक कटाई हुई हो जिसके कारण यहाँ पे सूखा हो गया हो बिल्कुल। उसके बाद में एक्सक्लूसिव फ्लड, हो सकता है नदियों के पास में तो बस ही कर थी सभ्यता सारी, तो नदी में बाढ़ आ गई हो जिसके कारण इस सभ्यता का अंत हो गया हो। और द शिफ्टिंग, और हो सकता है लोग यहां से प्लान कर गए हो, छोड़ के चले गए हो सकता है। और एंड ड्राइंग अप ऑफ रिवर, यानी कि हो सकता है नदियां सूख गई हो, नदियों के अंदर पानी ना आया हो, ठीक है, या नदियों के अंदर पानी बहना बंद हो चुका हो। ऐसा तो नहीं होगा क्योंकि इंडस रिवर सिविलाइजेशन थी, इंडस रिवर वैली, ऐसा तो मान नहीं सकते, नदियां सूख गई ऐसा नहीं मान सकते। और शिफ्टिंग हो सकता है बिल्कुल, डिफोरेस्टेशन हो सकता है। उसके बाद एक्सक्लूसिव फ्लड सबसे बेस्ट है, बाढ़ आ सकती है, ठीक है, बाढ़ के कारण जा सकते हैं छोड़ के। तो इस सभ्यता का जो अंत माना गया वो माना गया कि मौसम में बदलाव हो सकते हैं, जंगलों की अत्यधिक कटाई के कारण लोगों ने यहाँ रहना बंद कर दिया हो। उसके बाद एक्सक्लूसिव फ्लड, बाढ़ आ गई हो नदी में जिसके डर से यहाँ से चले गए हो, शिफ्ट हो गए हो कहीं और। ड्राइंग अप ऑफ रिवर्स, और नदियों के सूख जाने से वे अपना स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर चले गए हो। अब भाई नदियां सूख जाओगी, नदियों के अंदर पानी नहीं आने का, तो फिर एग्रीकल्चर सेक्टर ठप हो जाएगा। और ये लोग कृषि प्रधान थे, ठीक है, ये लोग तो कृषि प्रधान थे, यानी कि ये लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में भी ट्रस्ट था इनका, गेहूं जौ वगैरह ये उगाया करते थे, चावल वगैरह, ठीक है। ये तो इसी के साथ साथ आपका चैप्टर होता है यहाँ पे कंप्लीट, ठीक। कल मैं इस पूरे चैप्टर को समराइज करूंगा एक सिंगल वीडियो के माध्यम से। कल आपकी होगी द डिस्कवरी ऑफ हड़प्पा, ठीक है, द डिस्कवरी ऑफ हड़प्पा। हड़प्पा की खोज किसने की थी, हड़प्पा की खोज कल बेसिक टर्म समझा कंप्लीट सारी। हड़प्पा कब देखी गई थी, देखने के बाद इसकी खुदाई कब शुरू हुई थी, कहां पे इसकी खुदाई हुई थी, इसके बड़े बड़े नगर कौन से हैं, किस शहर में क्या बरामद किया गया, यानी कि मास्टर वीडियो कल आ जाएगी आपकी, टेंशन फ्री हो जाओ, ठीक है भाई। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।